फ़िलहाल सेकंड इंडियन हूँ 23 फुल आयरनमैन करने वाला। मुझे वक्त कम मिलता है तैयारी करने का, लेकिन जितना कम वक्त मिलता है उतनी ज़्यादा तैयारी मैं करता हूँ। हार्दिक पटेल रुकने वाले में से नहीं है। मरते दम तक करूँगा या करते करते मरूँगा, लेकिन करते रहूँगा। लाइन क्रॉस करता हूँ तो हर वक्त मेरे कंधे पे, मेरे हाथों में भारत का तिरंगा रहता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी कि माउंट एवरेस्ट विल बी माई लास्ट डेस्टिनेशन। लगातार भारत का नाम रोशन करने वाला विरार का युवा, जिसने लगातार एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि उसे विरार का नाम रोशन करना है पूरे भारत के पटल पर। इतना ही नहीं, उसने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अगर उसे मौका मिला तो माउंट एवरेस्ट भी दूर नहीं रहेगा उससे। हालांकि वो सपना है उनका, वो कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहे हैं। आयरन मैन के रूप में संपूर्ण भारत में प्रचलित वसई विरार का नाम रोशन करने वाला युवा हार्दिक पाटिल, उनसे हम बातचीत करते हैं कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने में जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे का क्या कारण था और कैसे कुछ उसे हासिल किया। अभी हाल ही में आप विदेश फिर गए, फिर से आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो 24 सितंबर, 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की कहानी क्या कुछ थी, कैसे तैयारी हुई और कैसे उपलब्धि प्राप्त की? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए। मैंने 24 सितंबर को बर्लिन में, मतलब जर्मनी में फुल मैराथन अटेम्प्ट किया। ये मेरा 15वां फुल मैराथन था, जो कि मैंने 4 घंटे 22 मिनट में कंप्लीट किया। उसके ठीक एक हफ्ते बाद, मतलब 1 अक्टूबर को स्पेन में फुल आयरनमैन कंप्लीट किया। ये मेरा 23rd फुल आयरनमैन था, जो हालांकि मैं फ़िलहाल सेकंड इंडियन हूँ 23 फुल आयरनमैन करने वाला। और उसके लगातार नेक्स्ट वीक में, मतलब 8 अक्टूबर में यूएस में शिकागो मैराथन कंप्लीट किया, जो मेरा 16वां फुल मैराथन था, जो मैं 5 घंटे 8 मिनट में कंप्लीट किया। इस बीच में आपको लगता नहीं जिस तरह से आपकी तैयारी रहती है, समय कम और विदेशों की यात्रा, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, सारा कुछ बदलाव और लंबी समय की 42 किलोमीटर दौड़ बड़ी हो जाती है, और फुल आयरमैन तो उसमें तो काफ़ी कठिनाई होती है, आपको स्विमिंग भी करना है, साइकिलिंग भी करना है, तो ये सब कठिनाइयों से कैसे? बिल्कुल सही कहा। ये मुझे इस वक्त कम मिलता है तैयारी करने का, लेकिन जितना कम वक्त मिलता है उतनी ज़्यादा तैयारी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि आपको ज़्यादा समय मिले तो ज़्यादा समय मिलने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, इतना कंफर्म नहीं है। कि जब भी जितना समय मिले उतना मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। जैसे दिन में 5 से 6 घंटे तक मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। उसके पहले अगस्त महीने में भी मैंने 3 वीक में 2 फुल आयरनमैन कंप्लीट किए थे यूरोप में। और वो आने के बाद मुझे सिर्फ 3 हफ्ते मिले ये 3 इवेंट करने के लिए। और मेरे हिसाब से इतने मेरे लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि मैं जितना समय मिलता है वो पूरा यूटिलाइज करता हूँ। थकेंगे और रुकेंगे कब? हार्दिक पाटिल लगातार कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आप दूसरे हैं भारतीय जो आयरन मैन 23 लगभग कंप्लीट करने वाले, तो 19 तो पहले आप भारतीय हैं, जो 19 आप हाफ आयरन मैन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इतने कीर्तिमान अब रुकेंगे कहाँ पर? हार्दिक पटेल रुकने वाले में से नहीं है। जब तक जान है तब तक करूँगा, मरते दम तक करूँगा या करते करते मरूँगा, लेकिन करते रहूँगा। भारत का तिरंगा जहाँ तक हो सकेगा। जब अच्छा, तक मैं फिनिशिंग लाइन क्रॉस करता हूँ तो हर वक्त मेरे कंधे पे, मेरे हाथों में भारत का तिरंगा रहता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चैरिटी इवेंट में हम इंडिया रिप्रेजेंट कर सके। तो वही एक कोशिश रहती है कि भारत का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन होवे। आगे का क्या लक्ष्य है? माउंट एवरेस्ट एक बार आप कह चुके थे, वो अभी सपना बाकी है, लेकिन फिलहाल आगे का लक्ष्य क्या है? क्या पहले भारतीय बनकर कोई रिकॉर्ड बनाना फिर से, या आगे कुछ और? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये बड़े इवेंट्स है, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है, जहाँ पे आपको इंजरी लेस रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इंजरी नहीं आती है बड़े इवेंट में, बैक टू बैक इवेंट में इंजरी लेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज रिकवरी होना भी ज़रूरत है। तो उसके तहत फिजियोथेरेपी, उसके तहत अच्छा नियंत्रण, खाने पे कंट्रोल, अच्छा खाना खाना है। तो वो जब तक सफलता देती है तब तक मैं इवेंट करता ही रहूँ। नेक्स्ट ईयर के भी कुछ प्लान्स हैं मेरे। अभी भी फ़िलहाल मेरे 2-3 फुल आयरनमैन बाकी है, 1-2 हाफ आयरनमैन बाकी है, 1-2 फुल मैराथन बाकी है। अभी दिसंबर तक बचा है। दो महीने में मेरे 7 से 8 इवेंट और बाकी है। अगले साल का इवेंट का लिस्ट ऑलरेडी मेरे रेडी है। तो 7 से 8 फुल आयरनमैन अगले साल में करूँगा, 2-5 हाफ आयरनमैन करूँगा। सो 15 से 20 इवेंट नेक्स्ट ईयर के भी है। शरीर को और भी आराम दीजिए बहुत ज़्यादा।
मैं मानता हूँ कि इवेंट करना ही मेरा शरीर को आराम दे सकूँ। जब तक मैं रुकूंगा तब तक मैं आई विल बी फिनिश इफ आई विल नॉट ट्राई मोर इवेंट्स इन एक और फ्यूचर। खास बात, विरार में हार्दिक पाटिल रहते हैं। अक्सर विरार के तरफ से जो लोगों का प्रेम है उसे थोड़ा सा कर लेते हैं, पॉलिटिकल भी हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें हो जाती है तो नज़रअंदाज हो जाता है। तो क्या लगता है कभी अंदर से डिमोटिवेट होता है घर में ही व्यक्ति को वो सम्मान, वो इज्जत, वो स्थान कभी कभार लोगों की तरफ से तो मिल जाता है, कभी कभार ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसमें कभी कभार वो स्थान, वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो कैसा लगता है कि वो लक्ष्य ही ध्यान रहता है, बाकी सब छोड़ देते हैं, या ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें मराठी में कहावत है कि निंदकाचे घर असे शेजारी। मतलब जो हेटर्स है वो अपने आजू बाजू के ही रहते हैं, दूर के कोई हेटर्स रहते नहीं। तो इसी थिंकिंग में मैं बड़ा हो चुका हूँ कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि कुछ भी करो लेकिन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। लोग आज बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, परसों वापस बोलेंगे। तुम्हारा फोकस एक तरफ रखो, उस फोकस लक्ष्य को पाने के लिए जो चाहे वो मेहनत करो, लक्ष्य मिले या ना मिले, लेकिन मेहनत करो, जिद्दी रहो और बेफिक्र रहो जो मैं हूँ। और मैं ये किसी सम्मान मिलना चाहिए, कोई मेरे को पूछने चाहिए या मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, उसके लिए मैं नहीं करता। ये मेरे को दिल में लगता है अच्छा करना है, कुछ चैरिटी हो सकता है इसमें, और मैं इंस्पिरेशन हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को इंस्पिरेशन बनाओ, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मेरे वजह से विरार वैसे में थोड़े बहुत जानकारी मिल चुकी है लोगों को। छोटे मोटे ट्रायथलॉन कर रहे हैं, मैराथन्स कर रहे हैं। काफी काफी काफी। तो उसमें एक अच्छा लगता है कि मेरे बाद आप मुझे कोई कॉपी कर रहा है और उसमें उनका फिटनेस में फ़ायदा हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। कभी और कभार बड़े लेवल पे कार्यक्रम होता है आपको ही देखकर, आप जैसे लोगों को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन कभी कभार वहां पर भी आपको नजरअंदाज, तो उस पर क्या कहेंगे? फर्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस फ़र्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए ऐसा नहीं होता है। मेरे को ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है कि हमारी इच्छा रहती है, अरे उन आपको पूछेंगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पूछने के लिए हम ये आज इवेंट नहीं कर रहे। या मैं जो भी आयरन मैन प्रतियोगिता में सहभागी होता हूँ, वो कोई मेरे को पूछे या मेरी प्रशंसा करे इसके लिए नहीं है। क्या मैं फिटनेस के लिए करता हूँ, वो मेरा फर्स्ट एम है। क्या माने कि आने वाले समय में माउंट एवरेस्ट जवाब देगा बहुत सारी चीजों का, बिल्कुल क्योंकि सही। भारतीय बिकॉज कीर्तिमान स्थापित बिकॉज करेगा। मैंने अभी लास्ट दो साल पहले हमने आपने जब इंटरव्यू किया था तभी आपने पूछा था, और मैंने हाल ही में बोला था कि माउंट एवरेस्ट विल बी माय लास्ट डेस्टिनेशन। लास्ट इन द टर्म्स ऑफ कि माउंट एवरेस्ट विल बी द हाईएस्ट पिक जो भी है, कि उससे और आगे फिटनेस लेवल की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो वो मेरा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य पार करने के वो भी होगा, पार करूंगा यदि मैं जिद लोगों को पकड़ ये दावा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी हो, करेंगे जरूर, हो ना हो करूंगा। वो अलग विषय है। होगा ही, मैं करूंगा तो अच्छा, होगा ही, और रिटर्न आऊंगा ही, ये तो पक्की बात चलिए है। हार्दिक, ये हार्दिक जी थे, और हार्दिक जी का साफ तौर पे कहना है कि विरार का नाम अभी और बढ़ेगा। माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने के बाद जब भारत का तिरंगा वहां फहराया जाएगा, तब भारत उन्हें वसई विरार में जो स्थान और जो कीर्ति, जो इज्जत, जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता भी है, और भी यहाँ मिलेगा। देखना ये होगा कि जिस तरीके की यात्रा इनकी तय हो रही है, आयरन मैन में तो लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, क्या माउंट एवरेस्ट पहुंच पाएगा ये युवा? ये समय बताएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।